मुझे ऐसा लगता था कि फिल्में जो हैं वो केसी बोकाडिया ही बनाते हैं, निर्माता केसी बोकाडिया। बच्चन साहब के साथ आपने डायरेक्शन की भी शुरुआत की थी और आपकी पहली फिल्म का क्लैप देने लता मंगेशकर आई थी, जो 14 साल बाद किसी स्टूडियो में रखी थी, आई थी। राजकुमार साहब को हम सब जानते हैं कि वो अगर डायरेक्टर के सिर पे लगा तेल पसंद ना आए तो वो काम नहीं करते थे, बट आपके लिए उन्होंने घर के कपड़ों में भी फिल्म शूट कर दी थी। शाहरुख खान के पास अभी भी आपका 10 लाख का चेक रखा हुआ है जो सलमान खान ने किया ना सर। सलमान ने तो हम तुम्हारे सनम किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ शाहरुख खान, वो एक किस्सा आपसे पूछूंगा मैं कि मतलब आप दे के आए थे उनको 10 लाख का चेक, जब शाहरुख खान ने वापस कर दिया था तो अभी भी कैश नहीं कराया, और सलमान खान की पहली फिल्म जो थी वो इन्होंने बनाई थी। सर, आपसे बात करने का सौभाग्य मिला सर। आप सब कुछ तो बता दिया, अच्छा बता तो मैं आपसे पूछूंगा ये सारी चीजें। नहीं सर, सब ये बिल्कुल करीब करीब ठीक, सब बढ़िया ही पूछ रहे हैं और सही मुद्दे पे पूछ रहे हैं। तो सही बात है, अमिताभ बच्चन साहब के, मुझे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे डायरेक्शन में काम करने के लिए हाँ भरी, और जब हमने उनको साइन किया था तो सच्चाई ये है कि कोई स्टोरी भी नहीं थी, कोई डायरेक्शन भी नहीं था, डायरेक्टर कौन करेगा। फिर बच्चन साहब ने मुझसे पूछा कि बोकाडिया साहब, मैं पहली फिल्म साइन कर रहा हूँ जिसमें ना डायरेक्टर है ना सब्जेक्ट है। मैं कहा देखो बच्चन साहब, जो काम आप कर सकते हो और तो कोई कर नहीं सकता। जब आप मेरे पास हो ही नहीं तो वो सब्जेक्ट सुना के क्या करूँगा। अब आपने हाँ भरी है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके मुताबिक कोई अच्छा सब्जेक्ट लेके आऊँ। और फिर सर सब्जेक्ट सुनाते सुनाते 1-2 महीने गुजर गए। डायरेक्टर की प्रॉब्लम, मैंने एक का नाम लिया, दूसरे का लिया, तीसरे का लिया, जो लोग उनके साथ काम भी कर चुके थे, बट समहाउ उनको नहीं समझ आ, ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल। फिर मैंने धीरे से उनको बोल दिया कि अगर आपको एतराज़ नहीं हो तो मैं डायरेक्ट करूँ। वो 1 सेकंड के लिए चुप रहे, फिर दूसरे मिनट में हाँ भर दिए, नहीं आई विल बी हैप्पी, नो इशू। अब मुझे सर वो मौका मिला, पैसे दिए, फिर उन्होंने बोला, देने के बाद काम शुरू किया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ बच्चन साहब को। आप सुन रहे होंगे, नहीं सुने तो भी सर मेरा फ़र्ज़ है आपको थैंक्स बोलने का कि आपने हाँ भरी, और भरने के बाद में मेरा पहला तजुर्बा, मैंने आपसे काम करते हुए आपके साथ बहुत कुछ सीखा। उसके बाद लाल बादशाह की, लाल बादशाह के बाद में फिर किए करते रहे पिक्चरें। शाहरुख खान सलमान साहब की पिक्चर भी, हम तुम्हारे सनम, शाहरुख वो खान, बहुत डिफिकल्ट कास्टिंग थी सर। आज की डेट में ऐसे स्टार्स को एक साथ लाना मुझे लगता है असंभव है, बट आपने पर आप यकीन करो, मेरा तो 24 घंटे में साइन हो गया सर। आई एम श्योर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बोलने की जरूरत भी नहीं है। सलमान साहब को तो मैंने स्टोरी भी नहीं सुनाई और मैंने उनको अप्रोच भी नहीं किया। मेरी तो रिलेशन सलीम साहब से थे। सलीम साहब को मैंने बताया इस तरह से तमिल पिक्चर है, देख लो आप। वो आए थिएटर में देखने और उन्होंने हाँ भर ली, धन्यवाद उनको। उसके बाद मैं खान साहब को मैं मिला भी नहीं था। बीच वाले हमारे प्रोडक्शन मैनेजर मिश्रा जी ने टाइम फिक्स किया और करने के बाद मैं खान साहब को मिला और मैंने कहा सर एक पिक्चर है, आप देख लो। और ये इस तरह से ये काम है, 20 दिन का काम है। वो आए दूसरे दिन पिक्चर देखने, पिक्चर देख के वो बाहर आए, बोले बोकाडिया साहब इस तरह की फिल्म है, मुझे समझ नहीं आती, मैं अगर करूँगा तो आपके लिए करूँगा। मैं कहा बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने भी हाँ भरी। और फिर माधुरी दीक्षित की जगह पहले हम लोग कजोल से बात करके आए थे, फिर वो रिकू जी आए और उन्होंने किसी तरह कुछ करके माधुरी दीक्षित हुई। फिर माधुरी दीक्षित के बाद एक करेक्टर था सलमान जी के अपोजिट करने के लिए, फिर ऐश्वर्या राय से भी बात हो गई। सब कुछ इतना इजी हुआ सर कि मुझे ऐसा कोई भारीपन या कोई स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जितनी भी पिक्चरें बनाई है, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी के साथ हो, रजनीकांत जी के साथ 5 पिक्चरें की मैंने, 5 पिक्चरें। और रजनीकांत जी का हमारा घर मद्रास में बगल बगल में है। 5 पिक्चरें की। फिर राजकुमार जी इतने डिफ़िकल्ट एक्टर थे, उनके साथ काम किया। यू नेम एनीबॉडी, मैंने मनोज कुमार जी से लेके अजय देवगन जी से अक्षय कुमार जी, किसी का भी नाम ले, हर एक्टर के साथ काम किया है।